हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं ये इनमें से कितने ऑर्गेनिजम्स इकाइनोडर्मेटा फाइलम को रिलेट करते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट से। तो बेटा की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा हमारा जो इकाइनोडर्मेटा है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। उसके अलावा हमें एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स का आइडिया होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की फीचर्स की। तो ये बहुत ही सिंपल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। शेप में स्टार जैसे हो सकते हैं, स्पेरिकल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड भी होते हैं। बॉडी इनकी होती है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसके पास 3 जर्म लेयर से डेवलप्ड बॉडी है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा सिलोम प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे ये होते हैं सिलोमेट। सिलोमेट भी होते हैं। आगे चलते हैं। अब बेटा अनसेगमेंटेड होते हैं ये, और सिमेट्री कैसी होती है इनके पास? रेडियल सिमेट्री होती है। सो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब इनकी बॉडी में हेड नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। दे लैक हेड, राइट। हेड नहीं होता इनके पास, बट ओरल एंड अबोरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब जो ओरल सरफेसेस होते हैं उनके पास कितने? 5 रेडियल एरियाज होते हैं जिनको हम एम्ब्यूलेक्रा बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये टर्म देख के हम सबको याद आ गया होगा, एम्ब्यूलेक्रा। अब जो बॉडी की वॉल होती है बेटा वो स्पाइनी हार्ड प्लेट से कवर्ड होती है। तो इनके पास कैसी प्लेट्स होती हैं? इनके पास प्लेट्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, ठीक है बेटा। और जिन्हें हम कहते हैं ऑसिकल्स, जो कि एक रिजिड या फिर हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन बनाते हैं। अब आते हैं बेटा इन ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की जब मैं बात करता हूं, तो जब मैं बात करूंगा स्टारफिश की, सो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर जो भी मैं येलो कलर से हाईलाइट करूंगी दैट आर इकाइनोडर्म्स, ठीक है। सो स्टारफिश हमारा इकाइनोडर्मेटा में इंक्लूड होता है, उसी से बिलोंग करता है। अब आते हैं हम सी अर्चिन पर। सो सी अर्चिन भी इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। सी लिली भी हमारा इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। बट जब मैं बात करती हूँ सी माउस की, तो ये जो बेटा सी माउस है ये हमारा बिलोंग करता है मोलस्का। हमारा जो सी हेयर है वो मोलस्का को बिलोंग करता है, एंड जो सी माउस है ये बेटा हमारा एनालिडा को बिलोंग करता है। सी हेयर है, इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा मोलस्का को बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा सी क्यूकम्बर की। सो सी क्यूकम्बर भी हमारा क्या है? इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। अब आता है ब्रिटल स्टार। तो बेटा ब्रिटल स्टार की जब हम बात करते हैं दैट इज अगेन बिलोंगिंग टू इकाइनोडर्मेटा। अब आते हैं सी पोटैटो पर। सी पोटैटो हमारा इकाइनोडर्मेटा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सी स्क्वर्ट्स पर। सो सी स्क्वर्ट्स हमारे ड्यूटेरोस्टोम को बिलोंग करते हैं, तो ये हम यहां पर लिखेंगे। सी स्क्वर्ट्स हमारे बिलोंग करते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स को, ठीक है। अब आते हैं बेटा सी फैन पर। तो सी फैन की जब मैं बात करता हूं, सो इट बिलोंग्स टू, यहां से चलते हैं, सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है ये, ठीक है। अब सी पेन की बात करती हूं मैं। तो बेटा सी पेन भी हमारा बिलोंग करता है किसको? निडेरियन। तो ये हमारा क्या है? निडेरियंस को बिलोंग करता है। तो यानी कि कितने हो गए हमारे? काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। सो अकॉर्डिंग टू दिस option third will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.